हेलो। अभी बात करने जा रहे हैं जेम्स ब्लडविन द्वारा लिखित एवरी प्रोटेस्ट नोवेल की एकदम छोटी सी समरी के बारे में। हालांकि ब्लडविन इसमें बात करते हैं अपने साहित्यिक प्रभावों में जो अमेरिका में एक अश्वेत लेखक होने का क्या अर्थ है। अच्छे और ईमानदार लेखन के उनके सिद्धांतों पर चर्चा इसमें किया गया है। ब्लडविन का प्रभाव इसमें काफ़ी व्यापक है। अपनी शैली का वर्णन करने की कोशिश में वो लिखते हैं कि मुझे खतरा है कि किंग जेम्स बाइबल स्टोरो फ्रंट चर्च की बयानबाजी कुछ विडम्बनापूर्ण और हिंसक निग्रो भाषण में हमेशा के लिए समझा जा जाता है और डिकेड के ब्राउरा के प्यार के लिए कुछ करना है के साथ कुछ करना है मुझे आज, लेकिन मैं इस पर अपना जीवन दांव पर नहीं लगाऊंगा। हालांकि ब्लडविन ने पहले कहा था कि उन्हें बाइबल पढ़ने से परहेज किया है। यहाँ उन्होंने स्वीकार किया कि इनकी भाषा ने उनके लेखन को प्रभावित किया। 19वीं शताब्दी के उपन्यासकार ब्लडविन का यह भी तर्क है कि अमेरिका में एक अश्वेत लेखक होने का अर्थ कोई व्यक्ति यूरोप और उत्तरी अमेरिका की भाषा और डिकेड्स जैसे 19वीं शताब्दी के उपन्यास थी उत्तरी अमेरिका की संस्कृति विरासत को अलग तरीके से देखता है। वह खुद को पश्चिम के कमीने के रूप में वर्णित करता है। अपने परिवार की जड़ें यूरोप में नहीं बल्कि अफ्रीका में होने का मतलब है। कहने का मतलब ब्लडविन अफ्रीकन थे। होने का मतलब वह शेक्सपियर के बाद चार्ल्स कैथलर्स के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग तक हर चीज़ को अलग तरीके से देखता था। ये वास्तव में मेरी रचनाएं नहीं थी, यह मेरा इतिहास नहीं था। जबकि काला लेखन मतलब ब्लैक कम्युनिटी इन परंपरा के बारे में पूरी तरीके से जानकार थे। वह उनसे अलग थे, यह मेरी विरासत नहीं है। ब्लडविन लिखते हैं एक परंपरा के भीतर रहने के साथ साथ उससे दूर रहना भी अश्वेत लेखक के लिए एक विशेष स्थिति है। इस पुस्तक के कई विषय दुनिया के अश्वेत लेखक की स्थिति के इस प्रश्न पर केंद्रित है जिसमें ब्लडविन यहाँ स्थान की कमी के रूप में वर्णित करते हैं। ब्लडविन के अनुसार एक अश्वेत लेखक होने और चुनौती है, इसे सामना करना पड़ता है। निग्रो समस्या के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। अमेरिका में नस्लवाद के संदर्भ में केवल जानकारी संरक्षित करना चीज़ों को बदलने के पर्याप्त ही नहीं है। वास्तव में इस धारणा को किसी ने केवल पढ़ने के माध्यम से ही हल किया जा सकता है। एजुकेशन से ही रेसिज्म को ख़त्म किया जा सकता है। यह बहुत खतरनाक है। ब्लडविन के अनुसार लेखक का काम समस्याओं और सामाजिक मुद्दों की जड़ की गहराई तक उतरना है। यह लेखक के व्यवसाय का एक हिस्सा है कि वह समाज को दिखाए कि वह समाज कैसा है, वह इसे कैसे देखता है, किस दृष्टिकोण से परखता है, सतह तक जाना चाहता है। स्रोत पर टैप करें। फिर भी ब्लडविन का तर्क है कि नस्ल का मुद्दा अश्वेत लेखक के लिए विशेष रूप से चुनौती पैदा करता है। एक अच्छा लेखक बनने के लिए व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत अनुभव का निर्माण करना चाहिए। हालांकि अमेरिका में अश्वेत होने का अर्थ है अपने स्वयं के अनुभव को बहुत करीब से रोका जाना, क्योंकि घृणा और भय का अनुभव बहुत भारी होता है जो वहाँ के ब्लैक लोगों पर उस समय सहना पड़ता था। ब्लडविन यहाँ तक कहते हैं अश्वेत लेखक का कार्य अधिक दोगुना हो जाता है श्वेत लेखकों के जाए। एवरीबॉडीज प्रोटेस्ट ऑफ नेवल राजनीतिक और साहित्यिक के बीच संबंधों को केंद्रित करता है, यह पूछते हुए कि क्या राजनीतिक जैसी कोई चीज़ संभव है, राजनीतिक साहित्य जैसी चीज़ संभव है क्या। संक्षेप में ब्लडविन का तर्क है कि पैम्पलेट और उपन्यास में क्या अंतर है। राजनीतिक बिंदु बनाने के लिए कोई उपन्यास लिख सकता है, हालांकि इस तरह के उपन्यास को वास्तविक साहित्य बनाने के इरादे से यह पर्याप्त नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि मानवता की सारी जटिलता की गहराई से खुदाई की जाए। ब्लडविन ने जिन विरोध उपन्यासों की चर्चा की है उनके साथ यह समस्या है कि वे जटिलता से इनकार करते हैं, मुद्दों की देखरेख करते हैं, वे अपने पात्रों को पसंद करने से इनकार करते हैं। विरोध उपन्यासों के साथ यह समस्या आधुनिक रूप से समाज के सामने आकर खड़ी हो गई कि यह ओवरलैप होती है, जो ब्लडविन के अनुसार हमेशा इंसानों को मशीन बनाने के लिए कोशिश करता है। उसी तरह विरोध उपन्यास मनुष्य की जटिलता को नकारते हैं। मनुष्य के जीवन में क्या कठोर है उसे एक फिल्मी कहानी टाइप में बना देते हैं। लोगों का एक कार्य पूरा करने वाले तंत्र को प्रयास करते हैं। एक लेखक के रूप में ब्लडविन को अस्पष्टता और विरोधाभास के जाल के रूप में देखा जा सकता है। लोग खुद का खंडन करते हैं, अक्सर रहस्यमय होते हैं, खुद से भी अनजान होते हैं और वे क्या करना चाहते हैं, कौन है, यह जटिलता उपन्यासकार को दिखानी चाहिए। एक अच्छे कारण
के लिए प्रतिबद्ध हो सकता है, लेकिन उपन्यासकारों को मनुष्य को उस सभी भ्रामक वास्तविकता के प्रकट करने के रास्ते में नहीं आने देना चाहिए। दुनिया की जटिल समस्याएं हैं, उन्हें हल नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें काटकर आकार जरूर दिया जा सकता है। उन्हें अलग अलग मार्ग से जरूर सुलझाया जा सकता है। दुनिया और उनके लोगों के साथ ऐसा व्यवहार भले ही सुकून देने वाला हो, लेकिन वास्तविकता में साहित्य ऐसा नहीं हो सकता है। ब्लैडविन लिखते हैं, विरुद्ध उपन्यास की विफलता उनके जीवन की अस्वीकृति, मनुष्य उसकी सुंदरता, भय, शक्ति की अस्वीकृति में निहित है। इस आग्रह में कि केवल वर्गीकरण है जो वास्तविक है। मनुष्य को किसी भी साधारण श्रेणी से परिभाषित किया ही नहीं जा सकता। साहित्य को मनुष्य के प्रति समर्पित उसकी सुंदरता और पूर्ति के माध्यम से वर्गीकृत का विरोध करना चाहिए। यह एक छोटी सी समरी थी इसकी।